किसी बहाने वृंदावन का सानिध्य मिले, अच्छा ये कर ले, पर उद्देश्य प्रिया प्रीतम की प्राप्ति रखे। नहीं तो एक परिवार बैंक में अधिकारी थे, वो रिटायर करके आए और बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया। अब न भजन से मतलब, न सत्संग से मतलब, न दिनचर्या से मतलब। तो हमें लगता है ऐसे ही, क्या वृंदावन वास, क्या इसमें वही ये आने जाने वालों को लाभ हो, सब वो जान भी नहीं पा रहे हैं कि हम वृंदावन वास कर रहे हैं। क्योंकि जैसे माहौल में रहो वैसे समझ में आएगा ना। अब आप शोरूम बना करके सामान बेच रहे हो, अच्छा ये हो कि अब समय से दुकान खोल दिया, सत्संग गए, आरती सत्संग और नाम जप, अपनी एक दिनचर्या 2-4-6 घंटे खोल दिया, चलो उससे। पर ऐसा नहीं होता, माया का आकर्षण होता और अधिक तो उसी में। मुझे लगता है ये धाम भगवत प्राप्ति के लिए है, ये सच्चे धन के व्यापारियों के लिए है। परम धन राधा नाम आधार। यहाँ तो सर्वस्व प्रियालाल को मानकर उनका नाम जप कर रहे हैं और भरण पोषण मालिक करें। यहाँ तो ऐसे जन रहते हैं। अब वो तो आधुनिकता बढ़ती जा रही, तो जैसे भी बने, लेकिन यहाँ जो वास का विषय है वो ऐसे है कि आके लाडली जी के दरबार में पड़ गए, अब वो अपने महल में जैसे चाहे वैसे रखें। ऐसा ये यहाँ जो बनवास, ये बन है ना, अब वो तो मतलब मायाकृत लीलाएं बढ़ रही हैं, अलग बात है। क्या यहाँ तो केवल प्रियालाल के प्रेम प्राप्ति वाले महापुरुष ही। तो फिर भी जैसे बने तैसे अपने जीवन को भागवतिक बनाने की चेष्टा करें। पर फिर हम ये कहेंगे, अगर वृंदावन में धन का महत्व आ गया तो फिर परम धन राधा नाम का महत्व फिर नहीं कहीं हो पाएगा। बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं। हाँ, तो फिर इसीलिए तो कह रहे हैं, अब जैसे बोले तैसे करो। पर हमारा जो संकेत है कि प्रियालाल को नाम भूल जा, क्योंकि माया भगवती छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी सामर्थ्य है उनकी। वो कहाँ से कैसे घसीट कर प्रभु से दूर कर दें कोई जान नहीं पाता। हम ये आश्चर्य मानते हैं। कई ऐसे हमने देखे कि आके रोना और सब प्रार्थना और सब ऐसा, और माया ने अनुकूलता फेंक दी तो खत्म, भजन खत्म, चिंतन खत्म, बहू बेटा लड़का बच्चा इसी में पूरा ये। तो अब वो समझ रहे हैं वृंदावन आ गए, वास से हमारा एकदम। तो तुम वास कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो? वास, वृंदावन वास मतलब वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दी जय जान। इतना भी समय व्यर्थ नहीं जाने देना। तुम कह रहे व्यापार करो, रिक्शा चलाओ, राधा 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 नाम जप करो, ठीक है। अब अगर कोई अर्थ की प्राप्ति होती है, परिवार को भेज दो। पर आपका उद्देश्य ना बदलने पावे, पर माया का कार्य है कि उद्देश्य ना बनने देना। वो ऐसी चाल चलेगी कि उद्देश्य तुम्हारा भगवत प्राप्ति बनने ही ना पावे। यही तो उसकी चाल है, बहुत बड़ी सामर्थ्यशाली है। और भक्ति का पक्ष है माया पर विजय दिलाकर भगवत दर्शन करा देना, भगवत मिलन करा देना। तो हम यही कहेंगे कि जिस तरह से जासे होए सने राम पद, ए तो मतो हमारो। जिससे भगवान के चरणों में प्रेम हो वैसे ही चलो। अब वो खुद देख लो कैसे क्या करने से होता है। महाराज जी, बच्चे जो आपके ही शरणागत हैं, इस शरीर से संबंध रखते हैं, क्या उनको डांटना अपराध है? नहीं, ये तो कई बार चर्चा की है। हमें अभी जरूरत पड़े तो हम आपको दबका के गेट के बाहर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हम आपका मंगल चाह रहे हैं, आपका हित चाह रहे हैं, और आप हमारे पास आए हो इसीलिए। आप हमको ये अधिकार दिए हो कि आप हमारे गुरु हो, मतलब आप हमारे अवगुणों पर शासन कर सकते हो। तो ऐसे ही पिता का अधिकार अपने पुत्र और बच्चों पर है। उनको सतमार्ग में चलाने के लिए अगर वो भय वाले वचन बोलते हैं या थोड़ा सा दंड भी देते हैं, तो पिता माता बच्चे का मंगल करने के लिए करते हैं। उसे क्रोध नहीं माना जाता, उसे अधर्म नहीं माना जाता। कई बार ऐसा होता है, वो छोटी है ना, तो उसको बहुत मतलब वो आपके हर वचन को फॉलो करना चाहती है। जैसे आपने भोजन का कुछ बोल दिया तो बहुत कम खाती है, नींद भी उसने कम की हुई है, पढ़ती भी है, साइंस साइड ले रखी है, नहीं, तो उसको डांटना भोजन पड़ता का है। कम का कितना उससे नहीं, तो पूरी बात सुनो ना जी। क्योंकि हमारे पास दोनों हमारे मित्र हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। दोनों हमारे ही हैं, हमारे ही संबंधी हैं, दोनों शिष्य हैं, दोनों हमारे परिकर हैं। तो हम जैसे उपदेश कर रहे हैं, तो अब बराबर जब उपदेश करेंगे तो एक जैसा करेंगे ना। अब उसमें विभाग करना है कि हमारे लिए क्या इसमें उपदेश है और विरक्तों के लिए क्या हो। अब विरक्तों वाला तुम धारण करोगे तो नहीं बनेगा, और गृहस्थों वाला वो धारण करेंगे तो नहीं बनेगा। दोनों का विभाग है। इसलिए
अधिक कार्य करने वाला, बीमार और वृद्ध। पूरा सत्संग सुनोगे तो कहीं परेशानी नहीं होगी। 3 के लिए छूट है, वो अपनी अनुकूलता के अनुसार चलें। अब वृद्ध है, वो थोड़ी चाय पिएगा तो गर्मी आएगी शरीर में, और जवान को काफी चाय की आवश्यकता क्या है। तो वृद्ध अब रोगी है, उसे सुबह दवा खानी है, अब वो 11-12 बजे तक कुछ खा नहीं सकता, तो अब कैसे चलेगा। उसके लिए रोगी, वृद्ध और बहुत कार्य करने वाला मेहनती आदमी, अलग अलग। अब हमारे पास जितने भी है सब भगवत प्राप्ति के लिए हैं, और शारीरिक श्रम ज्यादा है नहीं। माला चलाना, आरती करना, यही सब, ये कोई श्रम वाली थोड़ी, ये तो भाव वाली चीज है। तो कम भोजन पाओ, नहीं आते बढ़ेंगी और उनको फड़वाना पड़ेगा फिर डॉक्टर से। हाँ, इसलिए ये कई बार हम सत्संग में बोले कि गृहस्थों के अन्न के बड़े बड़े दांत, भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे आंत। कोई खिलवाड़ नहीं है, ये हराम का नहीं है माल। खूब भजन करो, तपस्या करो, और जो प्रभु दे रहे हैं उसका उचित प्रयोग करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और आप सोचो हम इसके स्वामी हैं, नौकर बन के रहो पूरे जीवन। समाज का एक एक पैसा समाज की सेवा में लगना चाहिए। एक एक अन्न, इसमें जो दाना खाया वो समाज की सेवा के लिए। भजन करो, समाज का मंगल मनाओ। समाज तुम्हारी जो है शरीर की व्यवस्था किया है, अन्य समाज में ही तुम पैदा हुए हैं, समाज से ही हम पोषे हैं। किसी गृहस्थ के आप पैदा हुए, किसी गृहस्थ का अन्न खा करके बड़े हुए, किसी गृहस्थ का ही अन्न पाकर भजन कर रहे हैं, किसी गृहस्थ के वस्त्र पहने हुए हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य है? हम बड़े हो गए क्या? नहीं, हम नौकर हैं, हम सेवक हैं। हमारा कार्य है जो हमारे पास है। तुमने जो तुम्हारे पास था तुमने दिया, हमारे पास जो हम दे रहे हैं। तुम भिक्षा दिए, हम शिक्षा दे रहे हैं। तुम्हारा मंगल मनाएंगे, रात दिन जो भजन करते तुम्हारे अशुभों का नाश करके तुम्हें भगवदानंद की तरफ प्रेरित करेंगे। सब संतों का यही स्वभाव है। भजन करो, इसे अपनी संपत्ति मत मान लो, कम से निर्वाह करो, अधिक से अधिक भजन करो। अगर इसके भोक्ता बन गए तो फिर बात बिगड़ जाएगी ना। तो इसलिए बीच बीच में शासन रखना पड़ता है। अभी हमारे यहाँ साधकों का बाजार का बिल्कुल बंद, कोई भी बनी हुई वस्तु बाजार से नहीं। अगर वो हमारा शिष्य है और व्यापार में है, बाहर आता जाता है, उसके ऊपर कैसे लागू होगा ये बात? तो अब सत्संग में तो हो गया बाजार का बंद। मान लो कुछ सदगृहस्थ हैं, धारण करते हैं, पर अब वो व्यापारी है, देश विदेश जा कैसे, तो उसको अलग उसके लिए नियम बनेंगे। यहाँ जो हमारे पास है उनके लिए अलग नियम है, जो हमसे दूर हैं उनके लिए अलग नियम है। सब एक जैसे नहीं चल सकते हैं ना। विरक्ति और गृहस्थी का अलग, और गृहस्थी में भी अलग। अब एक सदगृहस्थ थमे हुए हैं, एक गांव में रहते हैं, एक किसान है, वैसे वो निर्वाह कर सकते हैं। लेकिन एक गृहस्थ है, उसको दूर देश आना जाना, ऐसा यात्रा कई कई दिन की, तो उसके लिए एक अलग सिद्धांत रहेगा। इसलिए समझना है।